पिछले 40 दिनों से अपनी मांगों को लेकर पंचकुला में धरना प्रदर्शन कर रहे एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए चंडीगढ़ कूच कर दिया है। घटना स्थल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए एक्सटेंशन लेक्चरर ने जबरदस्त नारेबाजी की और पुतले को आग के हवाले कर अपनी मांगों को और बुलंद किया। एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने हरियाणा की सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। जयहिंद ने कहा कि ये 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स हरियाणा की क्रीम है, इसे निकालकर फेंकने नहीं दिया जाएगा। जयहिंद ने इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को भी 10वीं फेल बता डाला और कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री टीचर्स की समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं। एक्सटेंशन लेक्चरर पिछले 10 साल से धक्के खा रहे हैं। टोटे में तो इन्होंने सरकार का साथ दिया, 5-5 हजार रुपए में भी काम किया इन्होंने। अब सरकार चाह रही है कि ये 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर को निकाल दे, लेकिन हम इनके साथ तन मन धन से इनके साथ खड़े हैं और ये हरियाणा की क्रीम है। इस क्रीम को क्रोडी बनाना चाह रहे हैं। यूजीसी नेट और पीएचडी सब नहीं कर पाते हैं। हरियाणा के अंदर बहुत कम लोग हैं और इसमें तो ये कम से कम 1200-1300 तो महिलाएं हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देखे। इनसे पढ़ी लिखी कौन होगी? ये तो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है और उसके बावजूद बेचारी धक्के खा रही हैं। तो हम सरकार को, खट्टर साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, इस करीम को कुरुड़ी ना बनाएं। और दूसरी बात ये है, हमारे शिक्षा मंत्री वो खुद 10वीं फेल है, तो वो पीएचडी और नेट वालों की समस्या वो अभी तक नहीं समझ पाए। उसका मुख्य कारण यही है, आज 10वीं फेल है उसको पता ही नहीं है शिक्षा मंत्री को, वरना इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन ये बेचारे धक्का खा रहे हैं, बैठे हैं, इतनी दूर दूर आ रहे हैं। क्या जरूरत है? हरियाणा की क्रीम है ये क्रीम, पूरे हरियाणा की। और इनको नौकरी से निकाल के अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि अब ये क्या कर पाएंगे बताओ? अब ये कोई उनके साथ कम्पीट थोड़ी कर पाएंगे जो 30 साल के हैं। अब कोई 40 का, कोई 45 का है। और टोटे में साथ दिया है इन्होंने सरकार का। और सरकार को ये सोचनी चाहिए। खट्टर साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, खट्टर साहब थोड़ी बहुत शर्म कर लो। अगर शर्म नहीं आती तो डूब के मर जा। लेकिन ये जितने भी पढ़े लिखे यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी समस्या पर ध्यान दे लो, वरना इन्होंने 20 लाख छात्रों को पढ़ाया हुआ। ये 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर इन्होंने 20 लाख सब ने फोन करने लग गया ना, तो यही सरकार को गिरा देंगे। सीएम खट्टर का पुतला दहन करने के बाद हरियाणा के 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने रोष को देखते हुए पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि घेराव के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि एक्सटेंशन लेक्चरर्स का कहना है कि अब उनकी लड़ाई आर पार वाली बन गई है। सर, ये हरियाणा के राज्य के महाविद्यालय हैं 150 के लगभग, उनमें 2010 से एक्सटेंशन लेक्चर लगे हुए हैं 2000 के लगभग, और ये पॉलिसी को चलते हुए पीछे 10 साल हो गए हैं। और एक्सटेंशन लेक्चर जो है उनकी एकमात्र जो मांग हरियाणा सरकार से वो ये है कि 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर को 58 साल तक रोजगार सुरक्षा दी जाए। जो सरकार ने एलिमेंट्री और सेकेंडरी में 14,000 गेस्ट टीचर को दी हुई है, वही एक्सटेंशन लेक्चर को दी जाए, नियमित किया जाए इनको। और इसके साथ ही जो है वो महंगाई भत्ता दिया जाए, सर्विस रूल बनाए जाए और वार्षिक जो वृद्धि है वो की जाए। इस मांग को लेके पूरे हरियाणा के 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर जो 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और पीछे कोविड-19 लगने की वजह से हमारा संघर्ष थोड़ा सा स्थगित हुआ। इसके लिए 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर अपने परिवार समेत 9 जनवरी को भारी बरसात के मौसम में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनके राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल की प्रशासन ने मीटिंग करवाई थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपकी मीटिंग 1 सप्ताह में मुख्यमंत्री जी से कर दी जाएगी और आपकी मांगे जायज़ है। उसके बाद जो है वो शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी से भी हमारे प्रतिनिधि मंडल की 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। मंत्री जी कहते हैं कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, आपको इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, आपकी मांग जो है वो पूरी हम करेंगे। लेकिन 40-42 दिन बीत जाने के बाद पिछले 10 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हरियाणा के 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स की नौकरियों पर तलवारें लटक रही हैं। ऐसे में अपना रोजगार बचाने के लिए एक्सटेंशन लेक्चरर्स अपनी जान की भी बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि सरकार कितनी भी साजिश रच ले उन्हें हटाने के लिए, लेकिन वो किसी भी सूरत अपनी नौकरी नहीं जाने देंगे। बहरहाल एक्सटेंशन लेक्चरर्स पंचकुला से चंडीगढ़ की ओर कूच कर चुके हैं। अब देखना होगा कि चंडीगढ़ पुलिस उन्हें बॉर्डर पार करने देती है या फिर टकराव की स्थिति बनती है।
चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी और पंचकुला से उमंग शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।